भट्टुकला रेलवे स्टेशन पर डीआरएम ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर किया निरीक्षण। भट्टुकला रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने को लेकर वीरवार को रेलवे बीकानेर मंडल डीआरएम आशीष कुमार श्रीवास्तव पहुंचे। उन्होंने 26 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत ऑनलाइन विभिन्न स्टेशनों पर होने वाले विकास कार्यों के शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों के निरीक्षण भट्टुकला में भी किया। मुख्य स्टेशन मास्टर वासुदेव भक्त ने इस बारे पूरी जानकारी यहाँ उन्हें दी। वे इंसार आदमपुर होते हुए स्पेशल ट्रेन से यहाँ पहुंचे। हम आपको बता दें कि भट्टुकला का भी इस योजना के तहत कायाकल्प होगा और इसीलिए यहाँ शिलान्यास करने को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन करने की तैयारियां चल रही है। हालांकि डीआरएम अपनी व्यस्तता के चलते स्पेशल ट्रेन से नीचे नहीं उतरे। उन्होंने ट्रेन के अंदर से तैयारियों की समीक्षा की व साथ में उपस्थित रेलवे अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उसके बाद वे सिरसा के लिए रवाना हो गए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर भट्टुकला में आप नेताओं ने लड्डू बांट जताई खुशी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देकर लोकतंत्र को बचाने का काम किया है। इसी खुशी में भट्टुकला आप नेताओं ने वीरवार को लड्डू बांट खुशी का इजहार किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य लक्ष्य गर्ग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आज देश का हर नागरिक सराहना कर रहा है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में साबित होता है कि भाजपा जनता के वोटों के सहारे नहीं बल्कि जोड़ तोड़ की राजनीति में विश्वास करती है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भाजपा द्वारा की गई धांधली की पोल खुली है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोकतंत्र की जीत बताया और कहा कि जनता से उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि अगर देश में लोकतंत्र को बचाना है तो आने वाला लोकसभा चुनाव में भाजपा को सबक सिखाना होगा। इस अवसर पर अनेक लोग मौजूद थे। क्या कहा लक्ष्य गर्ग ने, सुने उन्हीं की जुबानी। खुशी का दिन है क्योंकि आज लोकतंत्र को बचाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा ने चंडीगढ़ के अंदर मेयर चुनाव के अंदर धांधली की थी वो आप सबने देखी थी, जो कि कैमरे में रिकॉर्ड हुई। वहां के प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने बिल्कुल इलीगली तौर पर जो 8 वोट थे वो कैंसिल कर दिए थे, जो कि कैमरे में रिकॉर्ड हुआ किस तरीके से वो कैमरे को देख रहे थे। तो वो लोकतंत्र की उस समय हत्या कर रहे थे। लोकतंत्र के छाती में एक एक वोट के थ्रू वो छुरा घोंपने का काम कर रहे थे। तो जिस तरीके से आज भाजपा है पूरे देश के अंदर लोकतंत्र को कुचलने का लगातार काम कर रही है। उनका मकसद एक ही है, हमें इलेक्शन जीतना है। उसके लिए वो किसी भी तरीके की टैक्टिक्स है, साम दाम दंड भेद गलत तरीके अपना रही है और जनता भी बिल्कुल निराश हो चुकी है। जनता को ये लगता है कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इन लोगों ने सभी करप्ट और भ्रष्टाचारियों को अपने साथ मिला लिया है और आज ये अलग अलग तरीके से पावर लेने का काम कर रहे हैं। और उसी का एक रूप हमने चंडीगढ़ के अंदर भी देखा। भाई जिस तरीके से एक छोटे से इलेक्शन के अंदर भी इन लोगों ने धांधली करके और अपना मेयर बनाने की कोशिश करी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उदाहरण पूरे देश के सामने पेश कर दिया कि लोकतंत्र अभी भी जिंदा है और आम लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है। आम लोगों के लिए एक दिए का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। अंधेरे के अंदर जिस तरीके का अंधेरा बीजेपी ने फैला रखा था, तो उसके अंदर दिए का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। उनके मुंह से भगवान ने अपने शब्द बोले हैं और किस तरीके से जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है उससे आज चंडीगढ़ के अंदर कुलदीप जी जो मेयर बने हैं वो एक सफाई कर्मचारी थे पहले, जो कि आम परिवार से थे और आज चंडीगढ़ जैसी बड़ी सिटी के मेयर बने हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण जनता के सामने पेश हुआ है। और आज जिस तरीके का माहौल देश के अंदर बना हुआ है, लगातार बड़े बड़े इलेक्शनों के अंदर अलग अलग स्टेट्स में भाजपा खरीद फरोख्त की राजनीति करती है, विपक्ष के नेताओं को जेल में भेजने का काम कर रही है, विपक्ष को खत्म करने का काम कर रही है। जिस तरीके से शिक्षा के ऊपर काम करने वाले मनीष सिसोदिया जी, जिन्होंने इतना जबरदस्त काम शिक्षा के ऊपर किया, वो आज जेल में है। और ब्रिजभूषण शरण, जिस पे इतने बड़े बड़े आरोप हमारे खिलाड़ियों ने लगाए, वो आज पावर में है। जिन्होंने दिल्ली की हेल्थ सेक्टर को बिल्कुल बदल के रख दिया, इतना काम हेल्थ सेक्टर के अंदर किया, वो सत्येंद्र जैन जी आज जेल में है। और इनके जो मंत्री बड़े बड़े करप्ट मंत्री है वो आज पावर में है। तो ये एक बिल्कुल नेगेटिव माहौल पूरे देश के अंदर इन्होंने बना दिया है। गांव सूलीखेड़ा में बकरी चोरी करते एक काबू, 2 फरार। गांव सूलीखेड़ा में बकरी पालक के बाड़े से बुधवार वीरवार रात्रि को चोरी का असफल प्रयास हुआ। मौके पर बकरी पालक के उठने से एक पकड़ा गया व 2 उसके साथी फरार हो गए।
बकरी पालक सुलखेड़ा निवासी हवा सिंह ने बताया कि कुछ दिन पूर्व उसकी 11 बकरियां चोरी हो गई थी। निगरानी के लिए वह बाड़े में ही सोया हुआ था। बुधवार वीरवार फिर उसके बकरियों के बाड़े में बकरी चोरी का प्रयास हुआ, लेकिन तभी उसने आरोपी भट्टुकला निवासी राजू को पकड़ लिया। वह उसके 2 साथी फरार हो गए। पकड़े गए आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। राजकीय महाविद्यालय भट्टुकला में इंटरव्यू की महत्ता पर व्याख्यान आयोजित। राजकीय महाविद्यालय भट्टुकला में रोजगार प्रकोष्ठ द्वारा वीरवार को नौकरी पाने के लिए इंटरव्यू की महत्ता पर व्याख्यान आयोजित किया गया, जिसमें ओम स्टारलिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी हिसार की टीम ने विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण टिप्स बताए। साथ ही आगामी 8 व 9 मार्च को होम स्टारलिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी हिसार में होने वाले जॉब फेयर के लिए निमंत्रण भी दिया। स्पीकर मेवा सिंह ने विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर के विषय में बताया। नौकरी प्राप्त करने के लिए इंटरव्यू का सामना कैसे करें, इस बारे विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान युग प्रतियोगिता का है, जिसमें विद्यार्थियों को हर समय अपने आप को तैयार रखना चाहिए। मैडम मनीषा ने इंटरव्यू के लिए रिज्यूम बनाने के आसान तरीके बताए। साथ ही रिज्यूम को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करने बारे बताया। उन्होंने बताया कि आपको रिज्यूम नौकरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस मौके पर प्राध्यापक दर्शन सिंह, दिलसुख राम, अनिल सरावत और विद्यार्थी मौजूद रहे।